एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप में से कितनी लेडीज़, कितनी लड़कियां पार्लर में जाती हैं महीना का महीना वैक्सिंग कराने के लिए हाथ पैरों पर, तो आप में से 80% आई एम श्योर बोलेंगे कि नहीं, हम तो घर पर रेज़र से कर लेते हैं। लेकिन जब आप रेज़र से अपने हाथ पैरों के हेयर्स को रिमूव करते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके, जैसे कि कट लग जाता है। जो लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं कट उनको ही लगता है, वैसे ज़्यादातर कर ही लेते हैं। और बम्प्स आ जाते हैं, इरिटेशन होती है, ईचिंग हो जाती है, और वैक्सिंग करने के मतलब हेयर को रिमूव करने के बाद भी एक स्मूथनेस नहीं आती है हाथ पैरों पर, रफ और डल से नज़र आते हैं। साथ ही रैशेज आ जाते हैं, तो निशान भी हो गए हैं, हाथ पैर स्मूथ से नहीं हुए और शाइनी भी नहीं होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स का बिल्कुल सलूशन आज आपको बताने वाली हूँ, और आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको शेविंग करनी है अपने लेग्स पर इजीली, और शेविंग करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ आपके हाथ पैर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी अपने पैरों पर शेविंग करके कि किस तरह से मैं करती हूँ। और देख रहे हैं आप, एक भी निशान कहीं आपको नहीं मिलेगा, और हल्की सी ग्रोथ है। मैं इतनी ग्रोथ में ही दोबारा से शेविंग कर लेती हूँ। अब आपको सबसे पहले स्क्रब करना है। स्क्रब ये फेस स्क्रब है, लेकिन मैं इसको पैरों पर या बॉडी पर कर लूँगी, क्योंकि ये मैं चेहरे पर नहीं कर सकती, इससे बहुत मोटे पार्टिकल, हार्ड पार्टिकल्स हैं, तो इसको मैं पैरों पर ही करूँगी। तो सबसे पहले आपको स्क्रब करना ज़रूरी है हेयर को रिमूव करने से पहले, क्योंकि जो डेड स्किन है वो हट जाएगी, और इससे स्मूथली आपकी जो शेविंग है बिल्कुल स्मूथली होगी। और साथ ही शेविंग के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी नज़र आएगी। तो हम पहले स्क्रब करेंगे। अब आपको अच्छी तरह से कम 3 से 4 मिनट करना ही करना है, जिससे कि पूरी तरह से डलनेस आपके पैरों की, हाथ पैरों की हट जाए। अगर हाथ पर कर रहे हैं तो भी, अगर पैरों पर कर रहे हैं तो भी। तो हमारा स्क्रब हो चुका है कंप्लीट। अब मैं पैर को अच्छे से पोंछ लूँगी, और देखिए आप, सिर्फ स्क्रब करने के बाद ही पैर पर कैसी शाइन आ गई है। अब जब शेविंग करते हैं तो उसके लिए आपको या तो कंडीशनर लेना है, या एलोवेरा जेल लेना है, और या तो फिर आप एक चीज़ और ले सकते हैं, वो है शेविंग क्रीम या शेविंग फोम। अगर आपके घर में है वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं शेविंग क्रीम यहाँ पर यूज़ करूँगी। छोटा सा मेरे पास एक पैक है, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगी। पहले यूज़ कर चुकी हूँ, उसमें बहुत कम बाकी है, तो मैं इसमें से अच्छे से निकाल लूँगी, और इसी से मैं अपने पैरों पर शेविंग करूँगी। इसे अच्छे से पूरे पैर पर कर लेंगे अप्लाई। इसको सिर्फ लगाना है, कोई मसाज वगैरह नहीं करना है, सिर्फ इसको अच्छे से लगा लेना है। इसे बहुत स्मूथली आपकी जो शेव है वो हो जाती है। पैरों पर आपको करना है या हाथों पर करना है, और बहुत सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाती है। तो देखिए कितनी जल्दी मैं कर पाऊँगी। एक बार ही मैं इसको इस तरह से रेज़र को अपने पैर पर चला रही हूँ, इस दोबारा मुझे चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। दोबारा से मैं बिल्कुल रिपीट नहीं कर रही हूँ। और देखिए हेयर बिल्कुल रिमूव होते जा रहे हैं। पैर कितना साफ़ लग रहा है आप ये भी देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा होगा आपको, एक भी हेयर कहीं भी बाकी नहीं है। तो हमने पूरे हेयर कर लिए हैं रिमूव, शेव कर लिए हैं। अब हम वॉश कर लेंगे पैर को। बहुत अच्छी तरह से आपको वॉश करना है, और एक तरीका, एक स्टेप और फॉलो करेंगे हम। तो पहले अच्छे से आप वॉश कर लें, और किसी भी सॉफ्ट कपड़े से आप अपने पैर को पोंछ लें। तो अब लास्ट में लगाना है आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी से ही स्मूथ होते हैं पैर आपके। शेविंग के बाद में आपके हाथ पैर स्मूथ मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद ही होते हैं, वरना बहुत ड्राई से हो जाएंगे, क्योंकि हमने स्क्रब भी किया था। और इसके बाद बिल्कुल शाइनी शाइनी आपके पैर होने वाले हैं। मैं अभी आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये है फाइनल रिज़ल्ट। तो आपको कैसा लगा ये रिज़ल्ट, देख रहे होंगे कहीं कोई भी निशान नहीं है, कहीं कोई कट नहीं है, कोई इरिटेशन, ईचिंग कुछ भी नहीं है। इस तरीके से अगर आप शेविंग करते हैं तो आपके हाथ और पैर ऐसे ही स्मूथ होने वाले हैं। और हाँ, आपको रेज़र हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही चलाना है, याद रखिएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आपको रेज़र नहीं